हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या हाल बना के रख दिया है ट्रंप ने जब से आया है तब से। आप देखोगे निफ्टी इज गोइंग नोवेयर। इनफैक्ट हम नीचे की तरफ अब ऐसा लुढ़क रहे हैं। कल भी थोड़ा बहुत जो होप था कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बाउंस अभी कंटिन्यू हो सकता है, वो भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा जो अभी इशू इंडिया जो फेस कर रहा है वो है एलपीजी क्राइसिस। आप लोग बताना कि आपके घर में गैस सिलेंडर का बैकअप रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। नहीं है तो इंडक्शन लेकर रख लीजिए, क्योंकि जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो गई है। तो हुआ क्या है देखिए, हम जो है ना, इंडिया जो है एलपीजी ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है हम इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली फ्रॉम द मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये सब से। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मिडिल ईस्ट में जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से अभी इंपोर्ट जो है थोड़ा हैम्पर हुआ है। और स्पेशली जो ईरान, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, एस्केलेट होने के वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट जो है वो डिसरप्ट हो रहा है। और यहाँ ये जो एक मेजर सी रूट है जहाँ से इंडिया को बहुत सारे एलपीजी शिपमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इंडिया को, जैसे इंडिया जो ऑलरेडी हम 50 to 60% इम्पोर्ट करते हैं, इसमें भी 85 to 90% इम्पोर्टेड एलपीजी शिपमेंट जो है वो इसी रूट से आते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आते हैं। तो जब यहाँ पे टेंशन या डिसरप्शन होगा तो शिप्स डीले होंगे। डीले होने की वजह से अभी अभी क्या होता है, इंडिया, हम जो इंडिया है वो एलपीजी का यूजुअली, कोई भी रेस्टोरेंट कोई भी है, सब 2 से 3 हफ्ते का बैकअप रखते हैं एलपीजी का। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है कि अभी अब ये सबसे पहले कमर्शियल कमर्शियल हिट किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हाउस होल्ड को डिसरप्ट नहीं कर सकते, घर में तो खाना बनना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी शॉर्टेज गवर्नमेंट ने क्या है, हाउस होल्ड सिलेंडर्स को अभी प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि घर पे खाना बनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमर्शियल एलपीजी जैसे होटल, रेस्टोरेंट, मेस, इनकी सप्लाई जो है वो कम हो गई है। सिचुएशन अभी सीरियस, अगर हम बात करें कि सीरियस कितना ज़्यादा है, तो इम्पोर्ट ऐसा नहीं है कि हमारे पास ख़त्म ही हो गया है एलपीजी। प्रॉब्लम ये है कि इम्पोर्ट डिले हो गया है। ठीक है, इम्पोर्ट डिले हो गया है प्रायोरिटाइजेशन की वजह से। इसलिए सबसे पहले रेस्टोरेंट्स और ईटरीज जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब क्या इफ़ेक्ट एग्जैक्टली में क्या हो रहा है, तो आपने सुना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट कैंटीन जो है उन्होंने स्टॉप कर दिया है कुक्ड मील्स सर्व करना। अब वहाँ पे आपको ओनली कोल्ड स्नैक्स अवेलेबल मिलेंगे, जो कि रेडी टू ईट जैसे होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक हो गया, चिप्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बैंगलोर में कुछ ऐसे कुछ कुछ एक रेस्टोरेंट है जो डोसा के लिए काफ़ी फेमस है। वो मैंने न्यूज़ देखा कि अब वो डोसा तो अभी नहीं बना पाएगा, तो वो अब सैंडविच बेचेगा। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन अभी हो रहे हैं। रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे सिटीज़ में, वहाँ पे मेन्यू कटिंग हो रही है गैस सेव करने के लिए। स्मॉल ईटरीज जो हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन्होंने किचन अभी बंद ही कर दिया है टेम्पररीली, क्योंकि एलपीजी नहीं रहेगा तो कैसे ही चलेगा, है ना। होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, वो दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स। और बहुत सारे मेजरली जो कमर्शियल किचन्स है, दे आर रनिंग एट हाफ कैपेसिटी टू स्ट्रेच द गैस स्टॉक, ताकि उनका जो गैस स्टॉक है वो लंबा चले। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे आपको पता चलेगा, आप देखोगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे के रखा है कि भाई अभी ट्रैवल मत करो। ये ऑयल वॉयल के इशू को लेकर भी इशू चल रहा है। तो एलपीजी एजेंसीज़ के सामने बहुत बड़ी लाइन है। इनफैक्ट घर वाले भी, आप घर से भी अगर आप फ़ोन लगाओगे ना सिलेंडर के लिए, अभी बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वो मिलेगा, वो तो फ़ोन भी नहीं उठाएँगे। तो एक चीज़ समझ में ये आ रही है कि देखिए कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालना इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट अभी ये भी है कि 10 दिन के, अगर मान लो 10 दिन तक में ये गैस सप्लाई का इशू सॉल्व नहीं होता है ना, तो बहुत ज़्यादा डायर इश्यूज़ क्रिएट हो जाएँगे। जैसे मेसेस जो होते हैं, मेस होता है, वो शट डाउन ही हो जाएगा, होटल्स क्लोज़ ही हो जाएँगे फिर, क्योंकि बफर ही नहीं होता ना, हमारे पास बफर ही है 2-3 हफ्ते का। तो आप समझ रहे हो, 10 दिन तक में पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि भाई अब होटल कंटिन्यू कर सकता है, नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स जो मेस के भरोसे हैं, जो बाहर खाने के भरोसे हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ की वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया है। इंडक्शंस अगर आप खरीदने जाओगे तो इंडक्शंस नहीं मिल रहे हैं, गैस लेना है किसी को तो गैस नहीं मिल रहा है। तो ये सारे सिचुएशंस हो गए हैं, एंड ऑल थैंक्स टू ट्रम्प। आपके क्या, आप लोग भी अपना थोड़ा देख लो, कमेंट करके बताना। हमारे पास तो है 3 मंथ्स का स्टॉक फ़िलहाल। चलिए, हालाँकि हाउस होल्ड में उतना अभी प्रॉब्लम नहीं है, मेजर प्रॉब्लम कमर्शियल्स ही है। अच्छा,
अब हम बात करते हैं, तो यही वजह है जिस वजह से आज आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है, और आज मैंने आपको अपडेट कर ही दिया था कि निफ्टी गिरेगा और नेक्स्ट सपोर्ट इसका 24,090, 55, 23,994 आ सकता है। और आप देखोगे तो वो 994 क्या, उसके भी नीचे काफ़ी गया। सेंसेक्स में भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि 77,950 जैसे ही ब्रेक करेगा 77,485 तक आएगा, उससे भी नीचे गया, 77,200 तक भी गया मार्केट। तो अब कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये डेली चार्ट है, ठीक है? ये डेली चार्ट है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आने वाले समय में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये जो गैप है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है? ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पोर्टेंट गैप फॉर निफ्टी। ये लेवल है आपका 23,200 से लेकर आपका है 22,900, ठीक है? 22,900 एंड 23,200, ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अगर इसको न मार्केट इसी तरीके से गिरते जाता है तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि ये गैप को फिल कर देगा। तो 23,866 पे हम ऑलरेडी हैं, 23,200 आएगा तो ये गैप का एक सपोर्ट है, ये भी ब्रेक होगा तो 22,900 के आसपास आके गैप को फिल करके भले इसको बाउंस करना है तो करेगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, कुछ बहुत अच्छा सिचुएशन तो लग नहीं रहा है। वही चीज़ मैं आपको कल भी बोल रही थी कि भाई जो अभी सिचुएशन है ना, कि हम कितना भी एनालिसिस कर ले, एक्सपेक्ट कर ले कि चलो बाउंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी इतना जो इश्यूज हो गया, पैनिक क्रिएट हो गया है, ये सब के चक्कर में तो फिर हो ही रहा है इस तरीके का, आप देख ही पा रहे हो। इंट्राडे में क्या ध्यान में देना है, देखिए इंट्राडे में कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ये वाले होने वाले हैं। अपसाइड पे देखिए 24,060 का जोन इंपॉर्टेंट होने वाला है। 24,060 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पे 24,295 एंड देन 420 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये ब्रेक कर देता है अपने प्रीवियस लो को, विच इज़ 9 मार्च का लो को, विच इज़ 23,696, तो आप यहाँ पे 23,200, 22,900 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और एक तरीका है, आपके पैसे अगर आपको बचाने हैं तो लेमन ब्रोकर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से, जो मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला है, वो वाले लिंक से अगर आप लेमन में अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन करते हो, तो इनका वेबसाइट में इनका जो ऑफ़र रहता है वो ये है कि 1499 में आप पूरे महीना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर सकते हो, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, ठीक है? ब्रोकरेज आपका ज़ीरो लगेगा। लेकिन अगर आप जो डिस्क्रिप्शन कमेंट पे जो मैंने लिंक डाला है उससे अगर आप करते हो तो आपको केवल 199 रुपीज़ में आप पूरा महीना ज़ीरो ब्रोकरेज में ट्रेड कर सकते हो। और तो ये इनका ऑफ़र अभी के लिए चल रहा है, ऑफ़र बदलते रहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। साथ में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि इनके बहुत सारे वन क्लिक इंडिकेटर है, बाय सेल इंडिकेटर आ जाता है यहाँ पे जब आप इनका ऐप डाउनलोड करोगे। फिर आपको इनका स्कैल्पर प्रो वाला फीचर है, फ़ोन में ही आपको डुअल चार्ट्स, 3 चार्ट ऐसा करके खुल जाएगा, आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, चार्ट भी देख सकते हो। तो बहुत अच्छा फीचर है, आप चेकआउट कर सकते हो। आपका ब्रोकरेज अच्छा खासा सेव हो जाएगा, 40-50 हज़ार जो आप साल का ब्रोकरेज देते हो वो आप अच्छा कंसिडरेबली उसको सेव कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या हमें प्लान करना है? देखिए कल आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन तक आएगा। अब ने आज तो क्या हुआ, ये भी ब्रेक हुआ, नेक्स्ट ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ, उसके भी नीचे फर्दर जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था वहाँ तक चला गया मार्केट। तो अब हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पर डेली चार्ट पे, ठीक है? ये है आपका डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हमारे लिए अभी तो इमीडिएट ये जो आपका लास्ट जो सपोर्ट है 9 मार्च वाला, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, विच इज़ 55,270 का लेवल है ये। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है आने वाले टाइम के लिए। ये अगर ब्रेक कर देता है तो हम 54,930 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, विच इज़ कि अगर ये मार्केट ओपन होता है और इस वाले ज़ोन के नीचे सस्टेन करता है, ये है आपका 55,540 का ज़ोन। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी बार इसने ऐसा रिएक्शन दिया है, तो ये एक अच्छा ज़ोन है। ये ज़ोन ऑफ सपोर्ट रहेगा 55,545। ये अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 9 मार्च का लो टैप होने के बहुत हाई चांसेस है, विच इज़ 55,270 के आसपास। 270 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हम 54,935 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का अपसाइड हम वेट करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ,
इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपका बनेगा। तो ये आपका ऑन एन एवरेज आ रहा है 55,940 के आसपास में। तो इसको मार्क करके रखिएगा 55,940 अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 56,150 से लेकर 56,450 तक के लेवल्स को। अब क्योंकि अब कंजर्वेटिव रेंज देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी ओपन हो सकता है, तो कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। बट ये है कि ये जो लेवल मैं मार्क कर रही हूँ, इन लेवल्स को आप अपने चार्ट्स पर भी प्लॉट करके रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है। सेंसेक्स में भी देखो ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुआ, बहुत अच्छा खासा फॉल, आज हमें एक तरफा फॉल देखने को मिला। अब नेक्स्ट हमें क्या यहाँ पे प्लान करना है, तो ये ट्रेंड लाइन अब इसका कोई काम नहीं है, तो अब हम यहाँ पे सिंपल यही वाले रेंज को फॉलो करेंगे, इस वाले रेंज को। ये आपका है 77,360। अगर ये 77,360 के ऊपर टिक गया तो हम यहाँ पे 77,740 से 78,020, 78,300 एंड देन 78,820 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 9 मार्च का लो ब्रेक हो जाता है विच इज़ 76,440 का लेवल, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर फॉल, और वो फॉल आपका होगा, अगर हम डेली चार्ट पे देखें कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, तो ये आप देख रहे हो ये गैप फिल होने के चांसेस हो जाएंगे। ये गैप आपका फिल होगा 75,500 के आसपास में, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है 76,440 के नीचे से मार्केट नेगेटिव हो जाएगा और 75,500 की तरफ निकल पड़ेगा। 77,360 ऊपर ब्रेक किया तो 740, 78,020, 78,300, 78,820 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप की अगर हम बात करते हैं तो मिड कैप में भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा फॉल हमने देखा है। और इसमें क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन भी हुआ है, ये वाला जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक डाउन भी हुआ है। तो अगर हम प्राइस रेंज के हिसाब से भी देखें मार्केट में अभी कितना फॉल आने के चांसेस हैं, तो जो मुझे लग रहा है कि समवेयर नियर 12,620 इज़ पॉसिबल मिड कैप में, ठीक है। तो 12,630 मार्क करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर ब्रेक कर देता है कल 12,915 के लेवल्स को, तो आप यहाँ पे 12,800, 12,750, 630 ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं कोई भी तरीके का अपसाइड हम 13,057 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। 13,057 के ऊपर हम 13,160, 13,277 एंड 13,320 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिन निफ्टी में क्या करना है, फिन निफ्टी में देखिए ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन हुआ है, अब ये बस इसको आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर ये 25,847 ये जो जोन है इसके नीचे अगर निकल गया तो 9 मार्च का लो टच होगा। पहले तो 25,847 के नीचे 9 मार्च का लो टच होगा विच इज़ 25,555। उसके भी नीचे निकला तो आप यहाँ पे 350 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम इसके ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे विच इज़ 26,217। 26,217 के ऊपर हम 600 एंड 850 ये लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं, आई होप आपने इनको मार्क करके रखा हुआ है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला हुआ है। लेमन ऐप का भी लिंक जो है, लेमन ब्रोकर ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, आप चेकआउट कर सकते हो। कैसी लगी है वीडियो मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।